हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये मेरा लड्डू सो रहा है छोटा सा। अभी ये सो के उठ गया है, तो अब इसने सुबह सुबह शरारतें करना शुरू कर दिया है। इसके दांत है नहीं, फिर भी ये इसने मुझे देखा ब्रश करते हुए ना, तो ब्रश के लिए रोने लग गया था। तो इसे ना मैंने ब्रश ला के दिया, तो ये ब्रश लेके बहुत ज़्यादा खुश था और मम्मा के साथ ना बहुत सुबह सुबह दिखा रहा था। तो इसको सुबह सुबह ना बहुत सारी शरारतें करनी होती है। तो इसने ये फाइनली अपने एक फुटबॉल लिए सुबह सुबह बिस्तर पे खेल रहा था। तो मम्मा भी इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने लग गई थी। बट अभी मुझे इसका सुबह बहुत ध्यान भी रखना था, क्योंकि ये सुबह उठता है तो इसको मुझे इसकी दांत की गोलियां देनी पड़ती है, और जो भी इसका सुबह का वर्क होता है वो करवाना पड़ता है। तो ये ना अपनी टाइगर है, टाइगर लेके जस्ट टाइगर के लिए देख के रोने लग गया था। तो ये उसके साथ खेल रहा था। तो ये ना इसको टाइगर को कैट समझता है, क्योंकि इसकी 2 कैट है, तो ये इसको भी ना कैट समझता है। तो मैंने इसे पर बताया कि ये इसका छोटा सा टाइगर है, ये इसके साथ खेलना है, जब कैट बाहर होगी तो इसी के साथ खेलना होगा। बट ये मेरे को थोड़ा सा साग काटना था, तो ये बिल्कुल भी नहीं काटने दे रहा था। तो ये पूरा साग इसने सरसों का खिला दिया था घर में, और इसको हर चीज़ को ये अपना खिलौना समझ लेता है। तो इसने प्लेट पे उसको चढ़ चढ़ के बैठना शुरू कर दिया था, और मैंने इसे काफ़ी रोका, बट ये बार बार ये वहाँ जाके मस्ती कर रहा था। तो आप देख सकते हो ये मेरी गोद में आके खेलने के लिए साग से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो ये मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं करने दे रहा था, खुद चाकू लेके बैठ गया था कि मम्मा मुझे काटना है साग, पर इसको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था। और इसकी जो कैट है ना, वो भी इसके आसपास ही घूमने जा रही थी, तो ये कुछ भी नहीं करने दे रहा था मुझे। बट इसको मैंने जैसे तैसे हटाया, तो ये बार बार आके अपनी प्लेट थाली पे ही बैठ जा रहा था। इसको लग रहा था कि शायद ये इसका छोटा सा खिलौना है, ये उसमें ही बिजी था। उसके बाद इसकी जो कैट आती हैं ये दोनों इसके साथ ही रहती हैं। बट ये ना कई बार इन दोनों को ना मारने लग जाता है, खेलता है वैसे, मारता नहीं है। तो ये देखो, ये आप देख सकते हो ना, चाकू से ये स्टार्ट हो गया था। तो मैंने बट चाकू उसके हाथ से ले लिया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं ये उसे मार ना दे। तो ये देखो, इसकी कैट इससे डर रही है, बस इनकी कैट को ही भूख लगी थी, तो मैंने थोड़ा सा घर का खाना था वो इनको डाल दिया था, तो वो दोनों खा रहे थे। बट ये ना मेरा छोटा लड्डू, उन्होंने उसका खाना ज़मीन पे ही फेंक दिया, तो एक्चुअली वो ज़मीन पे ही खाने लग गए थे। ये मेरे छोटे लड्डू की देखो कैसे कर रहा है ये जा जा के उनको भी परेशान कर रहा है। बट ये दोनों भी बहुत कम नहीं है, ये भी दोनों मिट्ठू से मस्ती करने में बिज़ी थे। ये दोनों भी मिट्ठू को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे। और ये मैंने थोड़ा सा साग काटना शुरू कर दिया था, क्योंकि मिट्ठू थोड़ा सा पापा उसे बाहर लेके गए थे ना, मैंने फटाफट जल्दी जल्दी सारा साग काट दिया था, क्योंकि इसके आने से पहले मुझे इसे फिनिश करना था। नहीं तो मिट्ठू आता तो फिर सारा खिलाड़ देता, क्योंकि इसको कोई और काम तो दिखता नहीं है। और ये इसकी दांत वाली गोलियां थी, तो ये ऐसे खाता नहीं है, तो इसको बताना पड़ता है कि ये टॉफ़ी है, तो मैं उसके मुंह में डाल देती हूँ। तो ये टॉफ़ी समझ के इसकी गोलियां मैं दे देती हूँ, तो ये टॉफ़ी समझ के खा जाता है। तो ये अपनी टॉफ़ियाँ खा लिया था, बट ना इसके दांत तो अभी निकल नहीं रहे। तो उसके लिए ना मैंने गाँव से जो हनी होता है ना, मम्मी हनी भी लेकर आई थी इसके मसूड़ों में लगाने के लिए। तो इसके मसूड़ों में ना हनी मैंने लगा दिया था। तो बट इसे ना बार बार चाहिए था, तो मैंने एक छोटी डिब्बी में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था हनी को, ताकि ये ना जो बड़ा वाला डब्बा होता है ना हनी का, ये उसे कई बार इसे गिरा देता है या उसकी केयर नहीं करता, क्योंकि ये उसको भी छोटा सा खिलौना समझता है। तो मम्मा ने इसके मसूड़ों की ना हनी से मसाज कर दिया था। कहते हैं कि हनी से मसाज करने से जो बच्चे के दांत होते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी निकलने लग जाते हैं। तो ये मैंने इसका मसाज भी कर दिया था, बट इसको ना खाने में मज़ा आ रहा था। तो ये बोल रहा था कि हनी हनी, मतलब इसको और हनी खाने के लिए चाहिए था, क्योंकि इसको ना ये मीठा मीठा लगता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने बस फाइनली इसका मसाज कर दिया था, क्योंकि ना मिट्ठू 1 ईयर का हो गया और इसके दांत भी नहीं आ रहे थे। तो बट इसको भूख भी लगी थी, इसको दूध पीने के लिए दिया था, बट वो दूध से भी मस्ती करने लग गया था। बट फाइनली जैसे तैसे करके इसको मैंने दूध पिलाया, बट ये पी नहीं रहा था, ये उसके साथ भी खेली जा रहा था। तो मिट्ठू को ना कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी अपने आसपास चीज़ देखता है ना, वो बहुत जल्दी से खेलने की कोशिश करता है। जो ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा था, तो पापा उसे बाहर घुमाने के लिए ले गए थे। तो मैं तैयार होने चली गई थी। गाइस, ये मिट्ठू का बड़ा वाला डब्बा है हनी का, बट ये काफ़ी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मिट्ठू ने इसे सारा ही खा लिया था। तो मैंने इसलिए इसको छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र कर किया हुआ इसकी हनी को।
और मैं भी रेडी हो गई थी जॉब के लिए। मुझे जॉब भी निकलना था। मिट्टू को पापा बाहर ले गए थे, बट बाहर जाते टाइम मिट्टू ने ना मुझे देख लिया था, बट उसे पता नहीं चला कि मैं जॉब जाने वाली हूँ, क्योंकि उसे जब पता चलता है ना तो वो थोड़ा सा मेरे पास आने लगता है। तो मैं फाइनली जॉब आ गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।